हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी इंडियन टेक गाय में। मैं आपका होस्ट शिवम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेविल्स ट्रायंगल और बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो उससे पहले आप जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे कर दीजिए ताकि आप हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डिसअपियर गायब हो गए हैं मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो जैसे कि आपने ये सुना भी होगा अपने बड़ों से या फिर न्यूज़ में कि बर्मुडा ट्रायंगल एक हॉरर प्लेस है, मिस्टीरियस प्लेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि अक्टूबर 11 एक डेट है। अक्टूबर 11 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि और उनके क्रू जो कि गुनाहनिया जा रहे थे अपने रूट में, वहाँ उन्होंने रात में कुछ अननोन लाइट्स देखी थी उस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। और वहाँ से माना जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री छुपी हुई है। तो अगर हम बता दें तो अगर आप विकिपीडिया पे या कहीं भी इसके इंसिडेंट की लिस्ट चेक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ 1945 में एयर एक्सीडेंट्स में 12 लोगों की जान गई, जिनमें से सिर्फ एक बचे। 1945 के ईयर में ही 12, 14, 13 और 2 ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं जिनसे मौतें गई। और ये सारा मौत का सिलसिला 1945 से स्टार्ट हुआ और अभी तक टोटल इस आइलैंड में, इस डेविल्स ट्रायंगल में 924 पीपल डाइड, मर चुके हैं और उनमें से 25 ने सर्वाइव कर रखा है। दे आर द सर्वाइवर्स। तो ऐसा क्या है बर्मुडा ट्रायंगल्स में कि इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला इंसिडेंट 1945 जुलाई 10 जब थॉमस आर्थर गैर्नर एक यूएस नेवी के एक बहुत बड़े बहुत बड़े शिप चलाते थे, ऑपरेटर थे। बहुत बड़ा उधर नेवल एयर स्टेशन बनाना रिवर फ्लोरिडा, उधर से उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। और उन्होंने उस जुलाई 10 1945 में थॉमस आर्थर गार्नर उनके 10 क्रू मेंबर के साथ यूएस नेवी के PBM-36 पेट्रोल सीप्लेन, जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें वो बर्मुडा ट्रायंगल में खो गए थे, जो कि पहली रिपोर्टेड न्यूज़ थी इंसिडेंट्स की। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। लेटेस्ट आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 2017 में 2017 में May 5, 2017 एक प्राइवेट MU-2B एयरक्राफ्ट जो कि 24,000 फीट पे उड़ रहा था, वो अचानक वैनिश हो गया रडार से और रेडियो कंट्रोल से मियामी में। और उसके रैकेज, उसके पीसेस बाद में मिले पानी के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सब न्यूज़ जो आप देख रहे हैं ये अभी लेटेस्ट की है, 2017 मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ। इससे ये पहली न्यूज़ है 2017 की। और मैं ये अभी वाटर की है। 2017 लास्ट न्यूज़ वाटर, ये जो वाटर एयरक्राफ्ट में ये वाटर में गया। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक लैंड इंसिडेंट भी हुआ है और ये हुआ था ग्रेट इसाक लाइट हाउस, बिमिनी, बहामास में, जहाँ 2 कीपर्स डिसअपेयर्ड और वो कभी मिले ही नहीं फिर। और फिर कुछ दूरी पे ही एक हरिकेन भी पास हुआ था, ये रिपोर्ट किया गया। तो अब चलो बढ़ते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो पहली बात, साइंटिस्ट का ये मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल, एक थ्योरी के हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल का ये सब वेदर और टॉर्नेडोज, टाइफून, साइक्लोन्स, इनकी वजह से। अगर आप एक और बार बर्मुडा ट्रायंगल के मैप पे नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि फ्लोरिडा के पास कुछ आइलैंड्स, छोटे बहुत आइलैंड्स बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आते हैं और यहीं से वो गायब हुए थे 2 शिपमैन। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि साइंटिस्ट की थ्योरी 1 ये है, जो कि बहुत लोग अपने बुक्स में लिखते हैं। पहली थ्योरी ये है कि इधर के वेदर, जो इधर की वेदर कंडीशंस है, क्योंकि ये एकदम ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के अंदर आता है और कुछ विंड सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि विंड कंडीशंस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि थॉमस आर्थर गार्नर जो कि मतलब अपने पेट्रोल सी प्लेन के साथ जा रहे थे और वो खो गए थे, उनमें से ही किसी एक क्रूमेट ने, किसी आदमी ने हाँ ये रिपोर्ट करा था कि उनका जो कंपास था वो गलत डायरेक्शन बता रहा था। इट वॉज लाइक स्विंगिंग, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसा वो इधर उधर हो रहा था और इसी के कारण वो लॉस्ट हो गए समुंदर में। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है जो कि इस सबको कर रही है। और ये भी थ्योरी 2 है, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसा इसका हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर इसके अंदर मैग्नेट होता या कुछ ऐसा चीज़ होती जो फोर्स पुल आउट कर रही है, तो फिर बहुत सारे प्लेन्स अभी हैं दे सर्वाइव, जो सर्वाइव कर गए। जैसे एक फुटेज में आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा ये एक प्लेन रिकॉर्डिंग है जो बर्मुडा के ऊपर से, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाई किया था और इसको कोई टर्बुलेंस, कोई वेदर, कुछ सर्कमस्टेंसेस का सामना नहीं कर पाया। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या आपका क्या मानना है इस पर। तो आप ये वीडियो देखिए। तो अब जैसा आपने देखा कि इस वीडियो में साफ पता जा रहा है कि आदमी आराम से अपना आराम से गए, पूरे फ्लाइट आराम से एकदम बिना टर्बुलेंस गई। तो अब इसमें ये तो होता नहीं कि ये कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन अगर फिर भी आप कंपास वेरिएशंस करके सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे मिलेगा कि ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल के बहुत एक्सीडेंट में कंपास प्रॉब्लम्स हुई। तो आप थ्योरी 1, थ्योरी 2 जो कि कंपास है, इसे आप अभी टॉप पे रख सकते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो मतलब उसमें है, टॉप में है। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं कि साइंटिस्ट के हिसाब से ये भी हो सकता है कि दे हैव अ रिलेशन टू मैग्नेटिक पोल्स, मतलब जो अपने मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, जिसके हिसाब से हमारा कंपास चलता है, उनके भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो फिर उसमें बहुत सारी रिसर्च हुई, मतलब बहुत लोगों ने रिसर्च करी, तो इसमें अभी तक कोई रिज़ल्ट, निष्कर्ष नहीं निकला है। तो हम इस पे पूरा 100% बिलीव नहीं कर सकते। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो मैं बता दूँ, ये एक फॉल्स कलर इमेज थी गल्फ स्ट्रीम की, जो कि नॉर्थ थ्रू वेस्टर्न अटलांटिक से जाई थी। नासा ने ये बताया और कहा कि ये फॉल्स इमेज है। तो अगर हम वेदर सर्कमस्टेंसेस को भी लें तो उसके हिसाब से भी हमारा कोई वो नहीं होता। तो मैं अपनी एक बुक भी कंप्लीट कर रहा हूँ इसके बारे में, तो जब पब्लिश हो जाएगी मैं अपने चैनल पे उसका एक वीडियो बनाऊंगा, तब ज़रूर से उसको पढ़िएगा। हो सकता है आपको कुछ इसमें नॉलेज मिले, कुछ पता चले। और जैसा कि आप जानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई आराम से इतना फ़न तो चीज़ है नहीं, और बहुत यूट्यूबर्स का भी आपने देखा होगा गोइंग बर्मुडा ट्रायंगल के चैलेंजेस, बट आपने सोचा होगा इनको तो कुछ होता नहीं। तो यही मेन मिस्ट्री है जिसमें सारे लोग, सारे साइंटिस्ट दिन रात काम करके पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या है बर्मुडा ट्रायंगल। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आपको क्या लगती है, क्या हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अगर आप कमेंट करते हैं तो जो टॉप 10 कमेंट्स होंगे, जिनको मोस्ट लाइक्स होंगे, उनका शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि ये मिस्टीरियस सीरीज़ बनी रहे तो ये बनी रहेगी, और अगले वीडियो में भी हम ऐसी कुछ मिस्टीरियस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो में हो सकता है टाइटैनिक के बारे में बात करें, तो तब तक के लिए बाय। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।